Hi guys, my name is Trishant and you're watching TutsFinder Elementary Way to Find. So welcome to my channel. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिक्सिंस के बारे में कि Vue.js में मिक्सिंस होते क्या हैं, इनके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं और हम इन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. सो हम स्टार्ट करते हैं मिक्सिन से कि मिक्सिन एग्जैक्टली होते क्या हैं. सो मिक्सिंस ना आपको एक फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं कोड को रीयूज़ करने की. ठीक है. सपोज़ आपके पास दो तीन कंपोनेंट्स हैं एंड आप उनमें सेम लॉजिक यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. बहुत सारे कंपोनेंट्स में तो आप उस सेम लॉजिक को एक जगह पे रख सकते हैं और उस लॉजिक को हर एक कंपोनेंट में फिर यूज़ कर सकते हैं जहाँ जहाँ आपको उसकी नीड है. तो उससे क्या होगा कि हमारा जो कोड यूजेबिलिटी बढ़ेगी. हम सिर्फ उस कोड को एक ही जगह डिफाइन करेंगे और जहाँ में वो यूज़ करना रहेगा हम वहाँ उसे यूज़ कर लेंगे. ठीक है. तो ये एग्जैक्टली में मिक्सिंस होता है. ठीक है. हम इसे कोड की हेल्प से भी समझेंगे तो उससे आपको ज़्यादा बेटर ओवरव्यू मिलेगा. तो मिक्सिंस यही होता है. और जैसे कि आप मिक्सिंस डिफाइन करते हैं उसमें कुछ आप डेटा प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स भी डिफाइन करते हैं. तो अगर आप कंपोनेंट्स में उस मिक्सिंग को इंपोर्ट करते हैं ना तो उसमें भी ना जो हम मिक्सिंस में ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं चीज़ वो भी उसकी डेटा प्रॉपर्टी और मेथड्स की तरह वर्क करता है चीज़ें. ठीक है. सो इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं. फर्स्ट थिंग तो ये कि ड्राई प्रिंसिपल को फॉलो करता है, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ. एंड सेकेंड वन इज़ की रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड. ये हमें मतलब कोड की रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड कराता है. तो ये था एक बेसिक सा मिक्सिंस का ओवरव्यू. अब मैं आपको इसे कोड की हेल्प से समझाता हूँ कि इसमें होता क्या है. ठीक है. सो अभी मैंने एक सिंपल सा एक प्रोजेक्ट लिया है एंड उसमें मैंने आप देख पा रहे होंगे ये मेरा एक प्रोजेक्ट लिया है और ये काउंटर के हेल्प से समझेंगे हम. तो इसमें मैंने दो कंपोनेंट्स लिए हैं, इंक्रीज काउंट एंड डिक्रीज काउंट. मैंने अपना होम पेज में दोनों कंपोनेंट्स को इंपोर्ट कराया है, इंक्रीज डिक्रीज, और उन्हें सेव करा लिया है सिंपल सा. ठीक है. और यहाँ मेरे यहाँ पे कंपोनेंट्स आप देख पा रहे हैं. इंक्रीज इंक्रीज में मैंने एक काउंट नाम का वेरिएबल लिया और इंक्रीमेंट नाम का फंक्शन लिया जिसमें मैं काउंट को प्लस प्लस करा रहा हूँ. सेम डिक्रीमेंट में काउंट ही नाम का मैंने वेरिएबल लिया और फंक्शन का यहाँ डिफरेंट है, डिक्रीमेंट है. ठीक है. सो आप इसमें देख पा रहे होंगे इसमें हमारी काफ़ी सिमिलरिटी है. सपोज़ कि जैसे कि हमारा काउंट सेम है. ठीक है. यहाँ पे मैंने काउंट सेम डिफाइन कर रखा है और मेथड्स भी सेम है बट यहाँ पे नेम अलग है. ठीक है. अगर मैं चाहता तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेथड्स भी सेम हो सकते हैं. ठीक है. बट मैंने यहाँ पे मेथड सेम नहीं लिया, मैंने सिर्फ यहाँ पे ये डेटा प्रॉपर्टी ही सेम ली है. ठीक है. क्योंकि काउंट है तो मैं एक में इंक्रीज करा रहा हूँ एक में डिक्रीज करा रहा हूँ. बट हम यहाँ ये जो काउंट है ना ये मैंने दोनों में सेम लिया है. ठीक है. तो हम इसको यूज़ करने के लिए ना मिक्सिंस का यूज़ कर सकते हैं कि भाई हमारे दोनों में सेम वेरिएबल यूज़ हो रहा है तो हम यूज़ कर सकते हैं. ये तो सिर्फ एक ही वेरिएबल है बट यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, फंक्शंस भी हो सकते हैं, तो हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. तो ये मेरा एक बेसिक सा प्रोग्राम था और ये मेरा वर्क कर रहा है कि इंक्रीमेंट भी कर सकता हूँ मैं, डिक्रीमेंट भी कर सकता हूँ. ठीक है. अब हम इसे मिक्सिंस में इंटीग्रेट करते हैं कि मिक्सिंस वर्क कैसे करेगा. ओके. सो सबसे पहले हम मिक्सिंस को इंटीग्रेट करने के लिए एक मिक्सिंस के लिए अलग फोल्डर बना लेते हैं अपने स्ट्रक्चर के लिए, या मैं मिक्सिंस के नाम से ही बनाता हूँ. ठीक है. और मैं यहाँ पे ना काउंटर के लिए बना रहा हूँ तो मैं इसका नाम ना काउंटर ही रख देता हूँ, काउंटर डॉट जी एस. ओके. हो गया मेरा ये भी. अभी मेरी मिक्सिंस की जो फाइल है वो रेडी हो गई है. अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ना इसमें कोड को इंटीग्रेट करने वाले हैं कि मिक्सिंस का जो कोड होता है वो कैसे होता है और कैसे वर्क करेगा. अब मैं यहाँ पे मिक्सिंस का कोड जो है वो लिखने वाला हूँ कि हम उसे कैसे इंटीग्रेट करने वाले हैं. तो यहाँ हम पहले उसे एक्सपोर्ट कराएंगे. ओके. एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट. एंड जैसे हम अपने व्यू में सेम करते हैं, डेटा प्रॉपर्टी वगैरह लेते हैं, तो हम सेम वैसे ही यहाँ पे भी लेने वाले हैं. ठीक है. यहाँ पे हम अपनी डेटा प्रॉपर्टी लेंगे एंड देन उसके बाद जो है हम मेथड्स लेंगे. मतलब सेम सिंटेक्स वही होता है जो हम अपना वहाँ पे लेते हैं ना कंपोनेंट में, वही. तो यहाँ हमारे मेथड्स आएंगे. ओके. सो ये हमारा हो गया. अब मैं इसमें जो अपना वेरिएबल लेना चाहता हूँ मैं वो ले लेता हूँ. आपने देखा होगा मैंने काउंट ही यूज़ किया है दोनों जगह, तो मैं यहाँ पे भी काउंट को 10 से इनिशियलाइज कर लेता हूँ अभी के लिए. ठीक है. और मेथड में मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं इसका डिक्रीमेंट का मेथड ले लेता हूँ क्योंकि मेथड भी सेम ही रहने वाले हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आने वाला है. और इंक्रीज़ वाले काउंट से मैं इंक्रीमेंट का ले लेता हूँ. ठीक है. तो ये मैंने यहाँ पेस्ट करा लिया. ओके. सो अभी हमारा जो मिक्सिंग्स का काम था ना वो पूरा हो गया, बस यही था. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए मैं जितनी मेथड मेरे कॉमन है, सपोज मैं इंक्रीमेंट मेरा 5 जगह यूज़ होने वाला है तो मैं इजीली कर सकता हूँ. डिक्रीमेंट का भी मैं कितनी भी जगह यूज़ कर सकता हूँ. सेम फॉर काउंट कि काउंट तो मेरे पास दोनों कंपोनेंट में अभी भी है तो इससे तो मैं वी भी यूज़ करने वाला हूँ. ठीक है. तो हमारा मिक्सिंग्स का यहाँ पे वर्क कंप्लीट होता है. ओके. अब हम क्या करेंगे, अब हमारा कंपोनेंट दिख रहा है, अभी कोई चेंज नहीं है, सिर्फ हमने मिक्सिंग्स बनाए हैं, वो तो जैसे फंक्शनलिटी थी वो वैसी वर्क कर रही है. अब हम क्या करते हैं अपने दोनों कंपोनेंट्स में ना मिक्सिंग्स को इंटीग्रेट करने वाले हैं. ओके. तो सबसे पहले तो हम वही कि मिक्सिंग्स को अपना इंपोर्ट करा लेते हैं. मैं काउंटर नाम से लूँगा यहाँ पे. मेरा एड्रेस जो भी रहेगा इसका मिक्सिंग्स स्लैश काउंटर्स. ओके. तो ये मेरा हो गया यहाँ पे. अब जो मिक्सिंग्स को इंटीग्रेट करने का सिंटैक्स होता है ना, मैं वो आपको बता देता हूँ वो क्या होता है. तो सिंपली आपको मिक्सिंग्स लेना है ऐसे,
ये, और जो आपका मिक्सिंग का नाम है आप यहाँ वो दे देंगे काउंटर, ओके। और ये जो नीचे का जितना भी ना, मैं ये सब हटा देता हूँ, डेटा प्रॉपर्टी मेथड्स मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, जो हम मिक्सिंग्स में डिफाइन करते हैं ना, वो हम यहाँ पे भी एज अ डेटा प्रॉपर्टी और मेथड लेंगे। आप देख पा रहे होंगे मैंने काउंट लिया, इंक्रीमेंट लिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एरर नहीं देगा, क्यों? क्योंकि मैंने मिक्सिंग्स इंटीग्रेट किया है, और जो मिक्सिंग्स में मैंने सेम नाम रखे हैं ना, वो इसकी एज अ डेटा प्रॉपर्टी वर्क करते हैं, ओके। सो यहाँ पे मैंने इतना किया, अभी मैं इसे सेव करता हूँ, इंक्रीज काउंटर वाला अपना चेक करके देख लेता हूँ वो वर्क कर रहा है या नहीं, ओके। सो आप देख लेंगे मैंने 10 इनिशियलाइज किया तो 10 तो यहाँ आ गया है, ठीक है। अब मैं इंक्रीमेंट का मेथड, ओके, ये भी वर्क कर रहा है, तो मतलब हमारे यहाँ मिक्सिंग सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो गया है, ठीक है। सो मिक्सिंग ऐसे ही वर्क करता है। अभी हम ये सेम चीज़ है ना, ये अब हम डिक्रीमेंट वाले के लिए भी कर लेता हूँ, ओके। यहाँ पे गया मैं, ये मैंने पूरा कोड हटाया, ओके। और यहाँ से मैं डिक्रीमेंट का ले लेता हूँ फंक्शन, एंड ओके, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, सेम ही रहेगा सब, ओके। ये मैंने किया, एंड अब मैं अपना ब्राउज़र खोला, ओपन किया, ओके। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी हो गया। तो अभी हमारे दोनों वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ ना, यहाँ पे इसका नाम मैं इंक्रीमेंट रख दूंगा ना, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट का काम करेगा ये। अभी हमारा डिक्रीमेंट मैंने हटा दिया डिक्रीमेंट वाले में से, तो अब यहाँ पे भी हमारे इंक्रीमेंट का ही काम करेगा, क्योंकि फंक्शन तो सेम है और मिक्सिंग हमने वही करेगा, उसमें से जितनी भी चीज़ें ना सारी ऑटोमेटिक इंटीग्रेट हो जाती हैं। तो मैं गया, मैंने ये करा, अभी डिक्रीमेंट पे क्लिक करूँगा, बट मैं तब भी इंक्रीमेंट ही होना है, क्योंकि मैंने वहाँ फंक्शन चेंज किया है, ठीक है। तो देख पा रहे होंगे आप। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने आपको दिया है कि मिक्सिंग्स होते क्या है और वो कैसे वर्क करते हैं।